हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये देखिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू जो है हम लोग को मालूम करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है ये देखिए कि 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के मेथड है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है तो उस पर दे करके या मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे, इसमें ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे और फिर कॉमन करके जो है करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या स्प्लिट करके क्या आएगा। ये देखिए 4x² प्लस 4bx। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म देख रहे हैं अचर पद, ये भी जो है एक अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी होता है उसके फॉर्म में है a² माइनस b²। तो आप लोगों को पता ही होगा कि a² माइनस b² क्या होता है। तो ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि मिडिल टर्म को जो हम लोग स्प्लिट करेंगे, वो स्प्लिट करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है, वो इसको जो दो पार्ट में किया जाएगा उस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तब यहाँ पे देखिए कि इसको जो स्प्लिट करेंगे वो कैसे हो सके। अब देखिए यहाँ पे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू x², ये हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसको जो दो पार्ट में करेंगे तो उसमें देखिए कि यहाँ पे क्या है कि यहीं से हम लोगों को वो दोनों पार्ट पता चलेगा। एक ले लेंगे a प्लस बी, इसके साथ आप 2 रख दीजिए और x रख दीजिए। दूसरा पार्ट जो हो जाएगा a माइनस बी, इसके साथ भी आप x रख दीजिए, 2 रख दीजिए। इस दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी आ जाएगा और x का प्रोडक्ट x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस तरह से इस दोनों में किस में माइनस और किस में प्लस रखेंगे ताकि 4bx आ जाए। ये अब हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे केवल bx वाला टर्म है, तो a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए देखिए यहाँ प्लस 2a है। अगर यहाँ पे हम लोग माइनस डाल दे तो यहाँ पे जाएगा प्लस 2a x और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, जो कि कैंसिल हो जाएगा। और b वाला टर्म जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, वो रह जाएगा। तो चलिए इसको जो स्प्लिट करके दो टर्म है वो हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया है, ये दोनों होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखते हैं, 4x² और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4bx है इसको हम लोगों ने दो टर्म में स्प्लिट कर लिया प्रॉपर्ली। अब जो लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म है इसको सेम एज रखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इस दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन है और x भी दोनों जगह है, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा प्लस देखिए 2x कॉमन आ गया, बच जाएगा a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी है। तो हम लोग a माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 2x। और देखिए जब माइनस कॉमन कर लिया जाता है तो ये माइनस जो अपोजिट हो जाएगा, दैट इज प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a माइनस बी ले लिया है तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये दो टर्म में आ गया है, एक ये और एक ये। इस दोनों देखिए ये वाला पार्ट जो है दोनों में सेम एज है, तो ये कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी और इंटू में रह जाएगा 2x माइनस a माइनस बी रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो क्या होगा, या तो 2x प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा, या ये हो सकता है 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, इसको आप इसे लिख सकते हैं माइनस, इसे लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी बाई, ये एक वैल्यू जो है x का ऑब्टेन कर लिया हम लोग। और आप लोगों को ऑलरेडी अच्छी तरह से पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो जाएंगे, दैट इज x के जो वैल्यूज आएंगे वो दो वैल्यूज आएंगे।
ये 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये जाएगा तो माइनस है तो प्लस करके ये लोग इसको लिख सकते हैं। और x इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस b बाय 2। ठीक है, ये दूसरा रूट जो है। तो ये देखिए कितना इजीली जो है हम लोग ने ये रूट मालूम कर दिया है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये दिया हुआ, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये और ऑलरेडी जो है ये फैक्टराइज होने वाला है, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है ही ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो दो पार्ट में करेंगे हम लोग, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा। इसी के साथ आपको x रख देना है, इसके साथ भी x रख देना है, और देखना है कि कोफिशिएंट क्या है, 4 है तो 2 इसके साथ भी 2 इसके साथ भी रख देना है। ठीक है, वही किया। और उसके बाद इस दोनों टर्म को किसमें माइनस किसमें प्लस होगा, ये चेक करके देख लीजिए कि 4bx कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस डालने से होगा या यहाँ डालने से होगा। वो हम लोगों ने करके देखिए कि ये प्लस है, माइनस कर देने से ये 4bx आ जाता है। तो फिर देखिए कि इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो 4 यहाँ भी है, 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो ये रह जाएगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ माइनस है तो माइनस रख दिए, और इस दोनों टर्म में देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है कॉमन a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी ये कॉमन कर ली, यहाँ रह जाएगा 2x तो 2x। अब देखिए जब माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये भी निगेटिव में था देखिए पॉजिटिव में आ गया, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस बी कॉमन कर लिए तो ये बन जाएगा, फिर दो पार्ट हो गए, फिर कॉमन ये ब्रैकेट वाला पार्ट हो जाएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2x माइनस इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम लोगों ने दो वैल्यूज x का जो है मालूम कर लिया है। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए जो आप, यदि आप फेसबुक पेज पे, फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।